हेलो वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि डिफरेंशियल इक्वेशन की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू हम कैसे उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। आपको मैंने बताया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास तीन मेथड है। पहला है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा हम उसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाकर या दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग हम उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज पूरी हमने सोल्व करी थी। एक्सरसाइज आई थिंक सो 9.4। ठीक है, क्लियर है। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो टॉपिक का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो लीनियर का मतलब आप जानते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब आप जानते हैं। तो लीनियर का मतलब क्या होता है? एक इक्वेशन जिसके अंदर जो भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं उसकी पावर 1 होती है, उसको बोलते हैं हम लीनियर। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक इक्वेशन जिसके अंदर dy बाई डी एक्स टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और हम किसको सोल्व कर रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं। तो कुल मिला के स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी वो मैं बताता हूं। यहां पर भी दो केस होंगे, है ना, यहां पर भी दो केस होंगे। मैं केस नंबर 1 को ले रहा हूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन, है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में केस नंबर 1, ठीक है। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है LDE। हम इसको LDE शॉर्ट फॉर्म से भी लिख सकते हैं। केस नंबर 1, जब आपके पास इस तरीके की कोई इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू Q is the standard form of linear equation. क्लियर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहां पर हमें p पता होना चाहिए, वेर p का मतलब क्या है? p का मतलब हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ y, है ना। क्या कह सकते हैं इसको हम? कोफिशिएंट ऑफ y। और इसकी वैल्यू क्या होती है? कोफिशिएंट ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। हम क्या बोलेंगे कि y का कोफिशिएंट होगा जिसको हम p बोलेंगे, और इसकी वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ x और कांस्टेंट। हम क्या बोल सकते हैं इसको? और कांस्टेंट भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है। क्लियर। अब यहां पर q का क्या मीनिंग है? q का मतलब है इज अ फंक्शन। Q is a function in terms of x और कांस्टेंट। आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, जहां पर p क्या है, q क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उस डिफरेंशियल इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, या तो गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं तो उसको कन्वर्ट करना, फिर वहां से p और q निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद में इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें IF निकालना पड़ता है। इसका नाम क्या है? इंटीग्रल फैक्टर। IF का मतलब इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर का जो फॉर्मूला है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx होता है। ठीक है, और इसका जो टोटल सॉल्यूशन होता है वो होता है IF को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? y से, क्योंकि ये y वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू q और dx करेंगे, लास्ट में हम c लगाएंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला टू सोल्व द LDE ऑफ फर्स्ट केस। क्लियर। चलिए, आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। हम सेकंड केस की बात करते हैं, केस नंबर 2।
केस नंबर 2, यदि हमें इस टाइप की इक्वेशन है dx अपॉन dy प्लस यहाँ px इक्वल टू कितना होगा q, तो ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ LDE होगी। यहां पर p का मतलब क्या है? p इज कोफिशिएंट of x in terms of x और कांस्टेंट, in terms of constant, ठीक है। और q is a function of q is a function in terms of is a function in terms of ओके यहां पर x नहीं होगा, यहां थोड़ा चेंज कर लीजिए, यहां y होगा, ठीक है, और कांस्टेंट होगा। क्लियर? कोफिशिएंट ऑफ x तो यहां सही है, कोफिशिएंट ऑफ x तो सही है, यहां पर इन टर्म्स ऑफ y होगा, यहां y होगा, ठीक है, y या कांस्टेंट होगा। फिर से बता देता हूं मैं, y होगा। और q इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y और कांस्टेंट। देखिए वहां पर क्या था, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू था। यहाँ पर p क्या था, y का कोफिशिएंट था और p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x थी। यहाँ पर क्या है कि dx अपॉन dy होगा, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट p होगा और p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y होगी या कांस्टेंट होगी। सेम एज q भी क्या होगा, एक फंक्शन होगा y का, है ना, y का फंक्शन होगा या y की टर्म्स में उसकी वैल्यू होगी और कांस्टेंट उसकी वैल्यू हो सकती, कांस्टेंट या इन टर्म्स ऑफ y हो सकती है। क्लियरली समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें IF निकालना पड़ेगा, इस केस में भी IF निकालना पड़ेगा। तो यानी कि e रेस्ट टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy होगा, कितना होगा, IF का फॉर्मूला होगा e रेस्ट टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, और इसका टोटल सॉल्यूशन होगा IF इंटू x होगा, इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू q, और कितना होगा dy प्लस c। सो दिस इज द फॉर्मूला टू सॉल्व द LDE। क्लियर? चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो केसेस हैं, एक तो है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और दूसरा है हमारे पास dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। ठीक है, चलिए हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला 19 एग्जाम्पल, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में दे रखी है, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स दे रखा है। यहाँ पर p की वैल्यू हमारे पास -1 होगी, यहाँ पर q की वैल्यू हमारे पास cos x होगी। हमें IF निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे e इंटीग्रेशन p dx, यहाँ पर e की पावर ये कितना आ जाएगा कि -dx आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी e की पावर -x हो जाएगी। ठीक है, और हमें टोटल सॉल्यूशन निकालना है, तो IF इंटू कितना करेंगे, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू क्यू और dx हो गया। तो e की पावर -x इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IF की वैल्यू किसके बराबर है, e की पावर -x के बराबर, और ये cos x है। ठीक है, और dx। अब यहाँ पर हमारा मेन कंसेप्ट लगेगा जो हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है। ठीक है, फॉर्मूला यदि आपको याद है तो ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा, और यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं होगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, e की पावर ax और cos कितना जगह bx का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला होता था हमारे पास e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a cos कितना जगह bx प्लस b साइन bx प्लस c। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और ये जो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 सेकंड में हो जाएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, e की पावर -x इंटू वाई, यहाँ पर a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 1 है, तो e की पावर -x अपॉन 1 का होल स्क्वायर 1, 1 का होल स्क्वायर 1। फिर यहाँ पर a का मतलब
ठीक है, कॉस कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा b का मतलब 1 होगा, तो ये साइन x हो गया। ठीक है, साइन x प्लस सी, तो हमारा आंसर आ गया। देखो e की पावर x से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये होगा y इज इक्वल टू 1/2, और हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन x माइनस cos x प्लस सी ई की पावर x। ठीक है, दिस इज माय करेक्ट आंसर। आई थिंक सो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 वाला क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x dy बाय डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बनेगी हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस 2/x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। सो मेरा p होगा 2/x और q होगा मेरा x। ठीक, सो देखिए IF का जो फॉर्मूला है वो होगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। सो e की पावर 2 इंटीग्रेशन 2/x dx होगा। तो देखिए e की पावर 2 log ऑफ कितना हो जाएगा x, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर log x स्क्वायर आएगा। तो इसका आंसर हमारा x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि log और एंटी log कैंसिल हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे IF इंटू कितना आ जाएगा y इंटीग्रेशन IF इंटू q और dx। सो IF की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर इंटू वाई, यहाँ पर IF की वैल्यू x स्क्वायर है इंटू q की वैल्यू x है और dx है। तो x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 प्लस सी, यहाँ से x स्क्वायर y, x स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी इंटू एक्स की पावर -2 प्लस सी, सॉरी प्लस सी कहाँ से आएगा, प्लस सी तो खत्म हो गया। सो मेरा आंसर आ गया आपका ये। सो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। ठीक है, तो आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। अब ये इक्वेशन भी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे देखते हैं। ओके, सो चलिए हम इसको लिख देते हैं एक बार तो। सो ये आया y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। सो हम इसको क्या बनाएं, dy बाई डी एक्स वाली इक्वेशन बनाएं या dx बाई dy बनाएं, तो ये इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। हम सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स बनाएं, देखते हैं क्या होता है ना। तो पहले तो इसको उधर ट्रांसफर करें, तो y dx इज इक्वल टू या x प्लस 2y स्क्वायर और dy हो गया। तो देखो यहाँ पर हमें dx अपॉन dy बनाना आसान मिलेगा, क्योंकि इस पूरे इक्वेशन को अपन y से डिवाइड कर पाएंगे, तो सिंगल टर्म से डिवाइड करना आसान होता है। ठीक है, तो हम dx अपॉन dy वाला ही इक्वेशन बनाए, तो ये होगा हमारे पास क्या, dx अपॉन dy, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, यहाँ लिखा हमने x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y कर दिया। तो देखिए यहाँ पर dx अपॉन dy लिखा और इसको डिवाइड करेंगे तो x अपॉन y और प्लस कितना आ जाएगा 2y आ गया। अब पता है आपको x वाली टर्म इधर चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे dx अपॉन dy माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू 2y। सो यहाँ पर p की वैल्यू आ गई -1/y और q की वैल्यू आ गई 2, और अपन आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। IF निकालेंगे, IF का फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ p dy होगा यहाँ पर। सो e की पावर ये होगा माइनस ऑफ 1/y dy इज इक्वल टू e की पावर माइनस log ऑफ y, इसको लिखेंगे e की पावर log ऑफ 1/y। तो आंसर आएगा इसका 1/y। तो इसका IF, बेटा क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द इंटीग्रल फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। सो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो 1/y आई एफ आ गया, हमारा आंसर आएगा आई एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू, ठीक है, आई एफ को हम q से मल्टीप्लाई करेंगे और dy लिखेंगे। सो यहाँ पर आ गया x/y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/y इंटू, यहाँ पर 2 बाहर लिख देंगे, 2y है ना, तो ये y से y भाई साहब ख़त्म हो गया और ये हो गया हमारे पास dy। सो ये x/y इज इक्वल टू 2y प्लस कितना आ जाएगा c। सो आंसर विल बी 2y² प्लस cy। क्यों, अच्छे से राइटिंग दिख रही है ना? चलिए, गुड गुड गुड। तो आगे क्वेश्चन करते हैं। तो आंसर आ गया बेटा, मैंने बातों बातों में इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। यही तो मज़ेदार बात है। सो बेटा एक काम करो ना यार, क्यों नहीं करते आप? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ना, आपका क्या बिगड़ेगा? आपके स्टूडेंट्स, जो आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं, उनको भी मज़ा आएगा, आपको मज़ा आ रहा है तो उनको भी मज़ा आएगा, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तो करिए करिए, जल्दी से जल्दी शेयर करिए, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 22 सॉरी। सो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो dy/dx प्लस y cot x इज इक्वल टू, ठीक है, 2x प्लस x² cot x। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ठीक है। यहाँ पर p की वैल्यू कितनी हो गई? p की वैल्यू हमारे पास cot x है और q की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2x प्लस x² cot x। आप सोच रहे होंगे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं, छोटा हो जाएगा, इसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो आई एफ निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है, e की पावर p dx, ठीक है। सो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ cot x और dx। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर log ऑफ sin x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एंटी लॉग और लॉग खत्म हो जाएगा, sin x इसका आई एफ आ जाएगा, ठीक है। और हमें टोटल सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आई एफ इंटू वाई इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू और कितना होगा dx। सो यहाँ हम लिखेंगे sin x इंटू वाई, लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sin x, तो यहाँ लिखेंगे और बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये है हमारा q, है ना, क्या है ये q है, 2x है ना, कितना है ये 2x प्लस x² और cot x है, ठीक है, और हम dx लिखेंगे। चलिए तो कैसे करेंगे? ये y sin x तो हमने यहाँ लिखा, इज इक्वल टू, देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 2x sin x आएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा, देखिए x² एज इट इज है, sin x है और cos अपॉन साइन लिख देंगे, cos अपॉन कितना आ जाएगा? साइन लिखेंगे, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अब हम इसको पूरा का पूरा लिख देंगे dx बाहर। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसा बन गया, y इज इक्वल y sin x, तो यहाँ आ गया, यहाँ बना देखिए 2x sin x, ठीक है, प्लस ये इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर लो, चलो इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो ये आएगा हमारे पास dx प्लस, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन लगाएंगे, ये x² आ जाएगा और यहाँ cos x बचेगा, ठीक है। थोड़ा हम स्मार्ट वर्क करेंगे, यदि मैं इसको सोल्व करूँगा तो आई थिंक सो ये आ जाएगा और ये कट जाएगा उससे, और इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं, क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, आइल्यूट लगाते हैं। पता है ना आपको आइल्यूट ये होता है ILUATE, बेटा इसके बारे में बताता हूँ मैं। ये जो कंसेप्ट है ये आपको अपनी बुक में नहीं मिलेगा, आपको आरडी में नहीं मिलेगा, आरडी में मिलेगा तो ये यू नहीं मिलेगा, है ना, ये यू मेरा लगाया हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये बहुत ही फील करके बनाया हुआ फॉर्मूला है, ये ट्रिक्स है, ठीक है। सो आइल्यूट का मतलब ये होगा कि ट्रिग्नोमेट्री बाद में आएगा, एल्जेब्रिक पहले आएगा, मतलब x² को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, इसको सोल्व करेंगे। चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर y sin x तो हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, हमने लिखा
देखो 2 और ये x साइन x लिखा, इसको एज इट इज लिख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, देखें, है ना। अब फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, है ना, यही होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन x। तो यहाँ तो आ गया हमारा एक्स स्क्वायर साइन x आ गया, ठीक है, माइनस लगेगा। अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और ये कितना हो जाएगा, cos x का साइन x हो गया, ठीक है, और dx प्लस सी हो गया। देखो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला, ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है। तो बढ़िया हो गया काम है। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो बेटा स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क में पिछले वीडियो में भी मैंने एक शॉर्ट बनाया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था स्मार्ट वर्क, डू द स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे। अब यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो y की वैल्यू 0 रखनी है, x की वैल्यू π/2 रखनी है। चलो रख देते हैं, तो c आ जाएगा, x की वैल्यू y की वैल्यू 0, तो 0 इंटू साइन π/2 इज इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू π/2, तो यहाँ पर x की वैल्यू तो π²/4 लिखना पड़ेगा, और साइन π/2 लिखना पड़ेगा, प्लस c लिखना पड़ेगा। ये भाई साहब तो 0 साइन π/2 1, तो इधर चला गया, माइनस π²/2, ये c हो गया। तो यहाँ c की वैल्यू हम पुट कर देंगे ऊपर, तो y साइन x इक्वल टू x², और ये आ गया हमारे साइन x माइनस π²/2, ये मेरा एग्जैक्ट आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है। यदि साइन से हम डिवाइड करेंगे तो भी कर सकते हैं इसको, और यदि लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू x² माइनस π²/2 सेक x, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो बढ़िया क्वेश्चंस हैं एलडीई के। एलडीई के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना। और कैसे करेंगे वो तो मैंने आपको बता दिया। बेटा ये वर्ड प्रॉब्लम है, इस वर्ड प्रॉब्लम को मैं सोल्व कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1, मतलब हमें पर्टिकुलर निकालना है। इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू द सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, ठीक है, ऑफ दैट पॉइंट। इसका मतलब ये कह रहा है कि स्लोप dy/dx की वैल्यू x प्लस y के बराबर है। इस y को उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, dy/dx माइनस y इज इक्वल टू कितना, x। सो p विल बी -1, q विल बी x। सो if हम निकालना चाहते हैं और निकल जाएगा विद द फॉर्मूला e⁻p dx इंटीग्रेशन। सो if विल बी यानी कि e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ dx। सो ये आ गया e⁻⁻x। सो फॉर्मूला इज if इंटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन if इंटू q और dx साथ में। सो if की वैल्यू e⁻⁻x इक्वल टू e⁻⁻x इंटू यहाँ पर हो गया x और dx। तो बेटा ये तो आइल्यूट लगेगा, ये सेकंड फंक्शन होता है, ये फर्स्ट फंक्शन होता है। तो फॉर्मूला लगाते हैं e⁻⁻x इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x, e⁻⁻x का डिफरेंस इंटीग्रेशन e⁻⁻x इंटू माइनस, फिर माइनस इसका 1 इंटू e⁻⁻x, यहाँ पर प्लस करेंगे और dx, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे और प्लस c लगा देंगे बाद में, है ना। यहाँ पर e⁻⁻x इक्वल टू माइनस x e⁻⁻x माइनस e⁻⁻x प्लस c, e⁻⁻x से कट करेंगे, यहाँ y लगाना पड़ेगा ना, यहाँ y लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर y आ गया, तो e⁻x से इसको डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू -x, और माइनस कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 प्लस c e⁻x आ जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, 0 -1, यहाँ पर x की वैल्यू 0 मतलब 1 आ गया, तो प्लस c, तो ये c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हमारा आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली, तो y इज इक्वल टू -x -1 प्लस 2 e⁻⁻
एक्स, दिस इज माई आंसर। सो वर्ड प्रॉब्लम से आपको डरना नहीं है, आपको उसका डट के मुकाबला करना है ना। हथियार पूरे ले जाने अपने दिमाग में कि कौन सा फॉर्मूला कब आ जाए काम, ये आपको सोचना है और अप्लाई करना है, ठीक है। यदि आपने पढ़ा होगा तो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। देखिए एक्सरसाइज आ गई, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप खुद करेंगे, ये आप खुद करेंगे, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं, ये भी आप खुद करेंगे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन में हमें क्या करना है, चलो मैं करवा देता हूँ। इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो हम पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू सॉरी प्लस y है ना, सो प्लस कितना जाएगा y सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10x अपॉन cos x, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको और एक्सपांड करें, सो dy बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कोस एक्स सेक स्क्वायर एक्स, क्या कर सकते हैं, देखो साइन अपॉन कॉस आएगा, एक कॉस नीचे है तो कॉस स्क्वायर तो ऊपर जाके सेक स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं क्यूब बनेगा क्योंकि ये कोस स्क्वायर है बेटा, ये कोस स्क्वायर है तो यहाँ पर क्यूब बनेगा, क्या बनेगा, क्यूब बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, p की वैल्यू आ गई हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स आ गई, ठीक है। और q की वैल्यू हमारे पास आ गई साइन एक्स इंटू, चाहे इसको नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखते हैं जो भी होगा देखा जाएगा, अपन इसको लिख लेते हैं साइन इंटू, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, आप इसको ऐसे रहने दो ताकि कोई आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ लिखेंगे 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो आई एफ की वैल्यू किसके बराबर आएगी, देखिए हाँ आई एफ की वैल्यू आएगी हमारे पास ई की पावर पी डी एक्स आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ई इंटीग्रेशन कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना 10x होता, तो ई की पावर कितना आ जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक है। तो आई एफ की वैल्यू आपके पास ये आ गई, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या है, आई एफ इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू, ठीक है, क्यू डी एक्स होता है, ठीक है। सो आई एफ की वैल्यू ई की पावर 10x है इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर 10x इंटू यहाँ पर लिख देंगे 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। सो देखो 10x को टी पुट करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx dt बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10x को हम टी पुट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी यहाँ पर। तो यहाँ पर तो y इंटू ई की पावर 10x तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पर लिखा हमने ई की पावर t लिखा, ठीक है, इंटू टी लिखा और यहाँ लिख दिया डी टी। सो ये तो आइल्यूट से सोल्व होने वाला केस है, तो कर देते हैं इसको। तो y कितना हो जाएगा, ई की पावर 10x है ना, ई की पावर 10x, ई की पावर 10x लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आपका सेकंड फंक्शन है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन तो यहाँ पर है और ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी ही होता है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इसका तो 1 हो जाएगा, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी और डी टी। एक स्टेप और लिखेंगे, y इज इक्वल टू ई की पावर 10x लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू ये t ई की पावर t माइनस ये ई की पावर t और प्लस लिख देंगे c। अब यहाँ पर t की वैल्यू पुट करनी है, मैं यहाँ पर ही इसका आंसर लिख देता हूँ ना, यहाँ पर भी लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा y
है ना, ई की पावर 10x लिखा हमने, इक्वल टू लिखा टी का मतलब आपके पास टी का मतलब 10x है, तो हमने 10x लिखा, ई की पावर 10x लिखा, ठीक है, और माइनस ई की पावर 10x लिखा, ठीक है, प्लस सी लिख देंगे। अब हम इसको ई की पावर 10x से डिवाइड कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, अब वो कहाँ लिखूँ मैं, तो कर लेना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। तो ये आंसर हो सकता है, या फिर आप आगे करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 10x माइनस 1 प्लस ई की पावर माइनस 10x, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आने लायक क्वेश्चन है, देखेंगे क्या होता है, ठीक है, ये प्रिडिक्शन है अपना। चलिए 6 वाला क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे, सोल्व हो जाएगा, ठीक है। 7th वाला क्वेश्चन थोड़ा लॉग वाला क्वेश्चन है, चलो मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें आप। हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को x log x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आएगा dy बाय डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स log x इज इक्वल टू 2 log x ऊपर है, नीचे x इंटू एक्स log x आएगा, तो log x है, log x खत्म हो गया। अब p की जो वैल्यू है, p की वैल्यू हमारे पास से मिल जाएगी x log x, और q की वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास 2/x²। सो IF आसानी से मिल जाएगा। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला मैं हमेशा लिखता हूँ, क्यों लिखता हूँ, क्योंकि आपको भी याद हो जाए। मुझे तो याद है, पर एग्ज़ाम मुझे देनी है आपको, आई थिंक सो आप ही को देनी है ना। और यदि एक खोखे का इंतज़ाम कर दो तो मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। तो इसका इंटीग्रेशन हमें सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे, हमें पता है log x को t पुट करेंगे तो 1/x dx dt बन जाएगा, तो 1/t आएगा, तो कुल मिला के डायरेक्ट क्या आ जाएगा, देखिए डायरेक्ट कर दूं क्या, है ना, डायरेक्ट कर देता हूं, समझा रहा हूं। देखिए log x को t पुट करेंगे, 1/x dx dt बनेगा, 1/t आएगा, 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो e की पावर log t, तो e की पावर log t मतलब t आ जाएगा, t का मतलब log x आ जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, log x लिख दूंगा। तो IF हमारा कितना आ गया, log x आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत, बेटा बहुत आसान है। log x को t पुट करेंगे, 1/x dx dt बनेगा, 1/t बनेगा, 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, e की पावर log t, log e से खत्म हो गया, t आ गया, t की जगह log x पुट कर दिया, आंसर आ गया, क्लियर। अब देखिए IF को हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, y से, और IF को, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करने वाले q dx से। इसको सोल्व करेंगे, IF की वैल्यू हमारे पास log x इंटू वाई इज इक्वल टू, ये log x इंटू वाई की जगह, बाप रे बाप, 2/x² dx। अब क्या करेंगे, कैसे इसको सोल्व करेंगे, यदि x² नहीं होता, केवल x होता, तो अपना काम हो जाता, आराम से हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो x² है, तो हमें इसको थोड़ा और अलग तरीके से सोल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमने कोई गलती तो नहीं करी है, x log x से डिवाइड कर दिया, ये आ गया बिल्कुल x log x से log x खत्म हो गया, 2/x², बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन तो फर्स्ट फंक्शन होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी कि सेकंड फंक्शन ये होगा, तो हम इसको सोल्व कर लेंगे बाई पार्ट से, बाई पार्ट लगाएंगे, y log x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, 2 तो बाहर ले लो टोटली, ठीक है, और फर्स्ट फंक्शन तो हमने लिख दिया log x लिख दिया, ठीक है, इंटू 1/x² का माइनस 1/x, तो माइनस 1/x माइनस, ठीक है, log x का डिफ्रेंशिएशन ये होगा हमारे पास 1/x इंटू 1/x आएगा, dx आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 1/x² फिर आ जाएगा, इसका आसानी से इंटीग्रेशन करेंगे, x log x इज इक्वल टू, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, माइनस log x अपॉन x माइनस 1/x प्लस सी, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर देंगे, ये आंसर आ गया, log x से इसको डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे तो भी चलेगा,
यही मेरा आंसर है। ठीक है, ये मेरा आंसर है। ठीक है, सो इस तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस हैं। ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स। मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर आप करेंगे। ठीक है, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने यहाँ लिखा और डी वाई लिखा इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, कॉट एक्स माइनस 2 कितना जाएगा एक्स वाई और डी एक्स लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स बनाता हूँ मैं, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी आपके पास कॉट एक्स माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस कितना जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको और आगे सोल्व करता हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y। तो इसको उधर ले जाना पड़ेगा, सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। यहाँ पर p की वैल्यू ये है, q की वैल्यू ये है, आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी 9th वाले क्वेश्चन में x से पूरा डिवाइड कर देंगे और इस क्वेश्चन 10th वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्या क्वेश्चन है, x प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1। यदि मैं डी वाई बाई डी एक्स को लिखूंगा तो ऐसे लिख पाऊंगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, लेकिन मैं यदि इसको डी एक्स अपॉन डी वाई लिखूंगा तो आसानी से x प्लस वाई लिख सकता हूँ। तो अब क्या करूँगा, इस x को इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई आ गया। p की वैल्यू -1, q की वैल्यू y। क्या हम इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट 11th वाला उसी तरीके से है ना, डी वाई को इधर ट्रांसफर करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। इसको हम डी एक्स अपॉन डी वाई करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा, जैसा भी मैंने करवाया। ठीक है, फिर भी आपको नहीं आता है तो पूछिए, मैं बताऊंगा। ठीक है, 13 और 14 भी इसी तरीके से। देखिए इस 14 में क्या करेंगे अपन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे। ये करवा देता हूँ, चलो 14th वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, तो 14th वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। वाओ, ठीक है, ये पहले जैसा ही लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो कर लेते हैं इसको। तो p की वैल्यू आपके पास आ गई 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर IF निकालेंगे, IF e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो e की पावर p का मतलब हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे 2x dx dt बन जाएगा, टी लॉग टी आ जाएगा, मतलब यहाँ पर लॉग टी लॉग और एंटी लॉग खत्म हो जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरा IF आ जाएगा। आया कि नहीं आया? आ गया। सो IF अब यहाँ पर क्या होगा, IF को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y इंटीग्रेशन IF इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा Q और dx। ठीक है, सो IF की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और Q की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। देखिए एक से पूरा खत्म हो गया, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला, तो आंसर आ गया हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब हमें x की वैल्यू 1 पुट करनी, y की वैल्यू 0 पुट करनी, तो ये भाई साहब तो 0 बन जाएगा पूरा। टेन इनवर्स 1
π/4 होता है, तो ये π/4 प्लस c, तो c will be minus π/4. So my answer will be 1 plus x square into y is equal to tan inverse x minus π/4. This is my correct answer. ठीक है. सो मज़े आ रहे हैं ना स्टूडेंट्स? मज़े आएंगे बेटा. मुझे भी मज़े तब आएंगे जब आप इसको शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे. ठीक है. सो मुझे भी थोड़ा सा मज़ा दे दो. चलिए 15th वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से, स्टैंडर्ड फॉर्म में है. देखिए वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा लेकिन आपको करना है खुद को, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ओरिजिन मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0. ठीक है. कब पुट करेंगे? जब c की वैल्यू निकालना होगा. गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स. मतलब सेम क्वेश्चन डिट्टो पहले जो करवाया मैंने एग्जाम्पल में, सेम क्वेश्चन है. ठीक है, आप कर लीजिएगा. ठीक है. 17 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द कॉमा पॉइंट 0,2. गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट बाय 5. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. समझ आया? नहीं समझ आया मैं रिपीट कर रहा हूँ. हमें उस कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी जो 0,2 से पास हो रही. गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मतलब x प्लस वाई, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट मतलब x प्लस वाई एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट बाय 5. मतलब 5 ज़्यादा है उसका स्लोप. ये मतलब हो गया इसका. क्या है इसमें? ठीक है. अब हमें y को उधर ले जाना है, तो dy बाय dx है ना, फिर कितना आ जाएगा? माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पर p की वैल्यू -1 आ जाएगी, q की वैल्यू x प्लस 5 आ जाएगी. इसको सोल्व कर लेंगे. ठीक है. चलिए 18वां क्वेश्चन, द इंटीग्रल फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. देखो मैंने आपको कहा था आ सकता है क्वेश्चन. ठीक है. x dy बाई डी एक्स माइनस है ना y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो इसको मैं करवा देता हूँ. ये तो करवाना ही है, सब छोड़ देंगे सर तो क्या होगा? तो मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, जो आता है वही छोड़ रहा हूँ. ठीक है. 2x. सो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/x है. तो ये if कितना होगा? if का फॉर्मूला e की पावर p dx होता है. ठीक है. सो यहाँ पर कितना जाएगा? e की पावर -1/x का इंटीग्रेशन, -1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा? तो यहाँ लिख देता हूँ, इसका होगा e की पावर माइनस log x होगा. तो 1/x आएगा इसका आंसर. ठीक है. 1/x कहाँ दिख रहा है? -1, मतलब 1/x आंसर आ गया. कैसा है बेटा? जल्दी बता दिया मैंने, थोड़ा आपको करके बताता हूँ, है ना. p की वैल्यू तो आ गई ना हमारे पास. कोई दिक्कत है क्या किसी को? है ना, कोई दिक्कत है? नहीं. तो यहाँ देखो आप, फॉर्मूला क्या है? e की पावर p dx होता है. ठीक है. अब यहाँ पर e की पावर p की वैल्यू कितनी है? -1/x है, तो -1/x dx है. तो यह आ जाएगा e की पावर माइनस log ऑफ x है. माइनस ऊपर जाएगा इसके log के, तो e की पावर log और 1/x होगा. log और एंटी log खत्म, 1/x इसका आंसर आएगा. तो यही तो बताया मैंने. चलिए आगे देखें, द इंटीग्रल फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. अब देखिए इंटीग्रल फैक्टर के लिए थोड़ा दिमाग लगाना है. अब यहाँ पर ये मिस प्रिंट है. क्या है ये? क्या समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या कह रहा है ये, क्या कहना चाह रहा है? ठीक है. तो आप इसको देख लीजिएगा, बाकी मैं आपको बता देता हूँ इसकी p की वैल्यू कितनी आएगी. इसकी p की वैल्यू आएगी हमारे पास, देखो इसको नीचे ट्रांसफर करेंगे तो ये आएगा x अपॉन, नहीं x नहीं आएगा, y अपॉन आएगा. ठीक है. y अपॉन आएगा. अब मिस प्रिंट है यहाँ यार. y अपॉन कितना जाएगा कि 1 माइनस वाई स्क्वायर है. ठीक है. y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है. if निकालने के लिए इसको क्या करेंगे? इसको टी पुट करो. इसको इनका इसका फॉर्मूला क्या होगा? if तो मैं बता दूंगा आपको. सो e की पावर कितना जाएगा? p dx हो गया. ठीक है. सो यहाँ लिखा हमने, कितना लिखा? e की पावर y dy अपॉन कितना जाएगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर.
इस नीचे वाले को टी पुट करेंगे तो -2y dy इक्वल टू dt आएगा, माइनस हाफ उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास e की पावर -12, ठीक है, log ऑफ कितना आ जाएगा 1 - y स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये भी ऊपर जाएगा तो स्क्वायर रूट लगेगा और 1 में आएगा तो आंसर आ जाएगा इसका 1/√1 - y स्क्वायर। ये कहीं दिख रहा है क्या? जी 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 दिख रहा है, डी आंसर है इसका। तो बेटा कुछ नहीं किया मैंने, इसमें कुछ भी नहीं किया, ये y था क्योंकि x वाली इक्वेशन तो x यहाँ आएगा, y के नीचे ये लिख दिया और इसको सोल्व करके लिख दिया, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सो फिर भी आपको इस चैप्टर, देखिए चैप्टर खत्म हो गया है, केवल मिसलेनियस के एग्जांपल्स हैं, मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। लेकिन स्टूडेंट्स आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? बिल्कुल है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो मैंने क्वेश्चंस नहीं किए हैं यहाँ पर उसको करिए। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन, अरे केवल उंगली चलानी है, करना क्या है, उंगली चलाकर आपको टाइप करना है कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, मैं करवाने को तैयार हूँ। बहुत सारे कमेंट्स हमें आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमको, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा वो पूछिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करो यार, प्लीज़ करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।